एक सवाल मुझे पूछा है किसी ने, बहुत ही परेशान भाई साहब हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद कम्प्लीटली पागल हो गया है। उसने सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है, काम धाम एकदम छोड़ दिया है, नौकरी कुछ नहीं करता है, वो केवल मेडिटेशन दिन भर यही इसी के चक्कर में पड़ा रहता है। तो बताइए कि मेडिटेशन में या स्पिरिचुअलिटी में लोग पागल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यही एक उनको रास्ता दिखाई देता है जहाँ उनको लगता है कि अपने आप को पूरी तरह से झोंक सकते हैं। बाकी जगह पर उनको लगता था कि उनको उम्मीद नहीं थी करियर से या पढ़ाई से या रिलेशनशिप से, अपने आप को झोंक नहीं पाते थे। थोड़ा बहुत लोग प्यार मोहब्बत में भी झोंक लेते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, अफेयर वगैरह में आते हैं, तब भी कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। बट सोसाइटी इसको अगर मैरिज करके आदमी रिलेशनशिप बनाए तब तो उसको अप्रूव करता है, और अगर यंग बच्चे अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो घर भर से छुपा करके करते हैं। लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है, किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं, इन जनरल, कि हम लोगों को बहुत घुसने का मन नहीं करता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे काम हो। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब है। सोसाइटी चाहती है कि हर इंसान को यूज़ कर सके किसी न किसी काम के लिए, किसी इंडस्ट्री में, किसी फंक्शन में। एक आदमी है डॉक्टरी का काम कर रहा है, अगर वो डॉक्टर का काम कर रहा है तो उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है लोगों से। लेकिन अगर वही आदमी मेडिकल छोड़ करके, डॉक्टरी छोड़ करके जा करके ध्यान करना शुरू कर दे तो कोई पसंद नहीं करता। एक कहावत है स्पिरिचुअलिटी में कि गुरु तो सब बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा साधु बने। को जब तक आदमी तपस्वी नहीं, यहाँ तक कि नानक और बुद्ध जैसे लोग भी इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, वो जब तक कि एनलाइटन नहीं हुए तब तक उनको सोसाइटी के साथ, अपने ख़ास तौर से फैमिली के साथ बहुत रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। तो सोसाइटी फंक्शंस के लिए लोगों को अप्रूव करती है, और जितना ही ज़्यादा कोई आदमी फंक्शनल होगा, यूज़फुल होगा सोसाइटी के अलग अलग ज़रूरतों के लिए, उतना ही उसको एक्सेप्ट करेगी, उतना ही उसको प्रेज़ करेगी, उतना ही उसको रिस्पेक्ट करेगी। तो हमको एज ए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट ये ध्यान देना होगा कि हम सोसाइटी से बहुत रिस्पेक्ट ना एक्सपेक्ट करें अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं। और आमतौर पे स्पिरिचुअल जो इंटेंस साधक टाइप के होते हैं, जो सच खोजते हैं, वो भाड़ में जाए एटीट्यूड रखते हैं दुनिया के साथ। ये उनको लगता है मैं तो भगवान को खोज रहा हूँ, मुझे सोसाइटी से लेना देना नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा ख़तरा इसमें आता है, और वो ये है कि जो लोग भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं वो अपने खाने, कपड़े और छत के लिए, रहने के लिए डिपेंड करते हैं इसी सोसाइटी के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर। अगर कोई मैरिड है तो अपनी वाइफ के ऊपर, कोई ना कोई उसको देखभाल कर रहा है, उसको रहने की जगह दे रहा है कुछ। तो वो चीज़ जब आप किसी से कुछ ले रहे हैं और बदले में आप उस आदमी को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस, झगड़ा तो होगा ही होगा। बिकॉज अगर कोई लेडी किसी आदमी से शादी कर रही है तो वो इसलिए नहीं शादी कर रही कि वो घर में रहे, ध्यान करे, और मैं जाकर के दिन भर जॉब भी करूं और शाम को खाना भी बनाऊं और बच्चों की देखभाल भी करूं, और ये आदमी जाकर के अपने आप को आध्यात्म में लीन कर ले। सेम गोज़ विथ स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेरेंट्स ने अगर उनको उम्मीद किया है, और ख़ास तौर से आप उनसे यूज़ कर रहे हैं, उनसे कपड़े, पैसे और जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो। एक चीज़ और है कि स्पिरिचुअलिटी को जब कोई आदमी अप्रोच करता है इस तरह के पागलपन के तरीके से, तो वो ये भूल जाता है कि ये एक रियाज है, जैसे म्यूज़िक की प्रैक्टिस होती है। ये ऐसा नहीं है कि आज आप एनलाइटेंड हो गए तो कल आपको एक बहुत ही एक एफ्लुएंट ज़िंदगी जी लेंगे। बहुत से लोग इस इमेजिनेशन में होते हैं, एक बार मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ तक कि फिज़िकल वर्ल्ड की भी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पीपल लाइक बुद्धा, नानक, जो भी रहे हैं एनलाइटेंड मास्टर्स भी, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ काम किया है, इतना ट्रैवल किया है, इतने लोगों के साथ मिले हैं, इतनी टीचिंग्स दी हैं, इतना सोशल चेंज आया है, फाइनेंशियल चेंजेस भी आए हैं। अब नानक है, नानक की वजह से इतने लोग अपने लाइफ में एफ्लुएंट भी हुए हैं, कल्चरली सोसाइटी बहुत स्ट्रांग हुई है, मजबूत हुई है। तो ये सब चीज़ें तब हुआ है कोई आदमी जब अपने आप को एफर्ट दुनिया में लगाता है। वो बैठ करके ध्यान तो करता ही करता है, अपना सुबह शाम जो ध्यान है, पूजा है, पाठ है, अपना भक्ति करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर घुस करके सोसाइटी के साथ भी काम करते हैं। आमतौर पे जो लोग स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स होते हैं, जो पागल हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो सोसाइटी के साथ काम नहीं करूँगा, मैं अकेले अपना ध्यान करूँगा। और वहीं पर ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। अपने आप को ये देखना है, पूछना है, बताना है कि क्या मेरा ध्यान अगर बढ़ रहा है तो मैं अब कम से कम अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता हूँ। तो
अगर नहीं कमा सक रहा हूँ, अगर मैं किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, तो आपको उस आदमी की हेल्प करनी है किसी न किसी तरीके से। और अगर आप इतना भी अपने ध्यान के ज़रिए इतना भी नहीं कमा सकते हैं कि अपना पेट पाल सके, अपने छत पे डाल सके छत, देन यू शुड बी इंक्रीजिंग योर अवेयरनेस मोर इन रिस्पेक्ट टू सोसाइटी ऑल्सो। अदरवाइज क्या हो रहा है कि आप एक इल्यूजरी मेडिटेशन की दुनिया में घुस रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम ग्रो हो रहे हैं, बट वो आइडिया ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। आप अपने बारे में एक बड़ी चीज़ को जब अप्रोच करते हैं तो हम भी अपने आप को बड़ा सोच लेते हैं। तो कंसंट्रेशन या अवेयरनेस की इंक्रीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू योर सोशल लाइफ। अगर आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में, बेसिक नेसेसिटीज़ आपके पास हैं, उसके बाद थोड़ा सा और भी उससे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास बेसिक अवेयरनेस है। अगर आपके पास बेसिक अवेयरनेस नहीं है और आपके पेरेंट्स और आपके जान पहचान के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझिए एक चीज़, जिनोगा एक बड़ी ख़ास शब्द बोलती है और वो बोलती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जैसे दो लोग हैं, आप हैं और मैं बैठे हैं, दोनों की अपनी अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इर्रेस्पेक्टिव कि आप स्पिरिचुअल हैं कि नहीं हैं। हर आदमी का, चाहे भिखारी हो कोई, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे साधु हो, हर आदमी की अपनी एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। क्या होता है ये? आपके IESM, ये जो चारों सेंटर्स हैं, इनका एक कॉन्ग्लोमरेट आता है, इनका एक एग्रीगेशन आता है, वो होता है एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यही एनर्जी को इकट्ठा करके बढ़ाता है और यही आसपास के लोगों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डलवाता है। अगर मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपसे ज़्यादा है, तो जब हम लोग दोनों बैठे रहेंगे तो आप मुझसे ज़्यादा डोमिनेटेड महसूस करेंगे, अगर मैं कॉन्शियसली उसके ऊपर ध्यान नहीं दूँ तो। वैसे वर्सा, मान लीजिए मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ लेकिन मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत लो है। मतलब क्या है? मेरा इमोशंस में बहुत थॉट ड्रेन होता है, मैं बहुत नेगेटिव अंदर से फील करता हूँ, मेरे थॉट्स में बहुत से ड्रिफ्ट्स आते हैं, मैं खोया रहता हूँ। तो आप नॉर्मल आदमी जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है लेकिन अपने पढ़ाई में, अपने काम में बहुत फोकस्ड है, उस फोकस की वजह से एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी डेवलप होता है और चाहे कितना भी स्पिरिचुअल आदमी हो, नॉन स्पिरिचुअल फोकस्ड आदमी से डोमिनेट हो जाता है। यही हो रहा है। जो आदमी अपने आप को स्पिरिचुअल बोल रहा है उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? आपका अवेयरनेस इन योर लोकल डे टू डे लाइफ, योर कॉमन सेंस। और जो आदमी आपकी देखभाल कर रहा है खाने कपड़े के लिए, उस आदमी की आपसे तो ज़्यादा रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, कम से कम डे टू डे लाइफ में। जिस दिन आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आपको दिखाई देगा कि मुझे कैसे काम करके कहाँ सपोर्ट करना है खुद को और जो लोग भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो। साथ ही साथ आप ये भी देख लेंगे कि मुझे और ज़्यादा परिवार नहीं बढ़ाना और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ानी, अदरवाइज़ वो भी, उनकी भी देखभाल मुझे करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखती हैं और आप कर पाते हैं। तो वी शुड अवॉइड फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग फिनिकी। आपको करियर के साथ साथ अपने आप को करियर में यूज़ करिए। मैं देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मैं अंशुल से कह रहा था, अंशुल ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हम लोगों के WX कोर्स के लिए, आप देखिएगा। उसमें नासिम तालिब बोलते हैं कि जो आदमी बहुत बिजी रहता है, अगर उसको आप काम दे दोगे तो वो काम ज़्यादा पॉसिबल है कंप्लीट होने का कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि खाली रहता है। एक खाली आदमी को आप बहुत ज़रूरी काम दे दो और एक बहुत बिजी आदमी को बहुत ज़रूरी काम दे दो, तो लगेगा, ऊपर से लगेगा कि वो बिजी आदमी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उल्टा देखा गया है, बिजी आदमी उस काम को ज़्यादा चांसेस उसको कंप्लीट कर ले। अंशुल ने इसको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में बनाया था। तो यू हैव टू सी योर सेल्फ, बिकॉज बिजी रहने में यू आर क्रिएटिंग एनर्जी इनसाइड योर सेल्फ। सुबह से लेकर शाम तक आपकी रूटीन है और आलस क्रीप इन नहीं करता। और वहीं पर अगर आप खाली हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं, केवल आप स्पिरिचुअल चीज़ों को ही कर रहे हैं, इसका मतलब एक्टिवली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन 24 घंटे होती नहीं है। आप कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप सो जाते हैं, थक जाते हैं, खाना खाते हैं, सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं, लोगों से परेशान होते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, बिकॉज जब परेशान होंगे तो लोगों को परेशान करेंगे, वाइस वर्सा। तो लोग पागल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घरों में खींचातानी चलती है। बच्चा कुछ चाहता है, माँ बाप कुछ चाहते हैं, जो भी स्पिरिचुअल आदमी वो कुछ और चाहता है, ये लोग कुछ और चाहते हैं। दोनों को आपस में बहुत बहुत बात करने की ज़रूरत है और एक को अपने आप को सबमिसिव करना होगा। और वो कौन होगा? स्पिरिचुअल एस्पिरेंट ही, बिकॉज वही है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग स्पिरिचुअल एस्पिरेंट नहीं हैं। वो अपनी ज़िंदगी जिए, वो सोसाइटी के लोग हैं, हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस आदमी से जो कि सत्य को जानना चाहता है। उस आदमी को अपने करियर को भी अपने सत्य के साथ लेना होगा। एक टाइम के बाद उसका करियर, उसका सत्य और उसका करियर दोनों एक साथ चलेगा और वो फुलफिल कर पाएगा, अपनी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर पाएगा जैसे मैं कर पा रहा हूँ। और
दोनों चीज़ें हेल्प करेंगी। आपका जो करियर है आपकी स्पिरिचुअलिटी को हेल्प और ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपके पास अपना घर रहेगा, अपनी किताबें रहेंगी, आपके पास अपना संसाधन रहेगा, आपके पास अपना टाइम रहेगा, और वाइस वर्सा आप जब ज़्यादा काम होगे, ज़्यादा शांत रहोगे, ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, तो आपका करियर भी उससे इम्प्रूव होगा। बिकॉज एक काम आदमी ज़्यादा स्टडी कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तब तक यू हैव टू बी, मैं थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि जो घर वाले हैं बच्चे के साथ पोलाइट रहें, जो स्पिरिचुअल आदमी हो पोलाइट रहे, बिकॉज वो बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और ये आदमी को अपने आप को सोशली यूज़फुल बनाना होगा। अदरवाइज़ आप किसी के घर में रह रहे हैं और वो घर वाला आपका एक तरह से किराएदार है, तो आपसे किराया एक्सपेक्ट कर रहा है फंक्शनल हो करके। सो हेल्प, ओशो की तरह मत बनिए। ओशो बहुत इसमें बहुत ख़राब काम किया है ओशो ने। वो बोलते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। बोलते मेरे बचपन में ऐसे था कि मेरी माँ मुझे सब्जी लाने के लिए भेजती थी, फल लाने के लिए भेजती थी, मुझे केला लाने के लिए भेजा था, मैं सड़े हुए केले लेकर आ गया, दे दिया, तो दोबारा मुझे कभी काम नहीं दिया उन्होंने। बट स्टिल ही स्टडीड एंड ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब एंड ही डिड हिज जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक कि वो उनको उससे भी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल गई अपने आप को सोशली स्टेबल रखने के लिए। तो ही वॉज़ वेरी सोशली एक्टिव एंड सोशली वेल ऑफ पर्सन। तो वो बोलते जो थे वो अलग कहानी थी, और जो करते थे वो एकदम अलग कहानी थी। सो मुझे भी ये परेशानी हो गई थी। मैं भी ओशो को सुन करके एकदम रिवोल्ट कर दिया था। मैंने ऑलमोस्ट 3-4 साल तक अपना टाइम कहीं नहीं बिताया, खाली अपने आप को ही, इसको मेरे पिताजी बोलते थे, फटक दलाली करता था। तो बट फिर अब मुझे समझ में आया कि वन हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, यूजफुल फॉर सोसाइटी, अदरवाइज़ ये मैडनेस चलेगी। तो हेल्प करिए, अपने बच्चे को सुनिए, उसको ऑब्जर्व करिए, उसको प्यार से बात करिए, और बच्चे को मैं बोलूँगा यूज़फुल हो जाओ घर के इस काम के लिए, जब तक कि तुम अपना काम नहीं चालू कर सकते। थैंक यू।